बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमने क्लास 6 कंप्यूटर का ऑडियो बेस्ड इनपुट सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ऑडियो बेस्ड इनपुट सिस्टम अब जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जिस मेथड से, वो मैं ऑडियो बेस्ड सिस्टम पे ही आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। मैं अपनी वॉइस को कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर रहा हूँ। एक्चुअली ऑडियो बेस्ड सिस्टम होता ही यही है कि आप डेटा, ठीक है, जो ओरल डेटा होता है, यानी आप ज़ुबानी जो बोल रहे होते हो, वो डेटा, मैं अब डेटा बोल रहा हूँ या इन्फॉर्मेशन बोल रहा हूँ या इंस्ट्रक्शंस बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ये मैं आपको भेज रहा हूँ। कैसे भेज रहा हूँ? कंप्यूटर के ज़रिए। कंप्यूटर में इनपुट कर देता हूँ मैं अपना डेटा, इंस्ट्रक्शन या इन्फॉर्मेशंस, तो वो कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाता है और फर्दर फिर आपकी तरफ ये ट्रांसफ़र हो जाता है वो नेटवर्क मेथड्स के ज़रिए। वो अलग मेथड है, लेकिन जो आपका ऑडियो बेस्ड सिस्टम है एक्चुअली यही है कि वॉइस, किसी भी तरह की वॉइस और डेटा है या फिर आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं या इन्फॉर्मेशंस हैं, वो कंप्यूटर के अंदर इनपुट होना। कुछ टाइप्स हैं: वॉइस रिकग्निशन सिस्टम एंड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है वॉइस रिकग्निशन सिस्टम। इट इज़ यूज्ड टू गिव ऑरल कमांड्स टू कंप्यूटर। जैसा कि अभी मैं कह रहा था कि मैं जो सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ सेम यही माइक्रोफोन्स वाला है। वॉइस को मैं इंटर कर रहा हूँ कंप्यूटर के अंदर, वॉइस मेरी रिकग्नाइज्ड हो रही है, कंप्यूटर इसको फीड कर रहा है अपने अंदर, ठीक है। अपने अंदर जब फीड कर लेता है तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस के ज़रिए मैं आपको ये भेज देता होता हूँ। माइक्रोफोन इज़ यूज टू डिक्टेट टेक्स्ट और गिव कमांड्स। माइक्रोफोन जो होता है वो टेक्स्ट लिखने के लिए, कुछ ऐसी वॉइस रिकग्निशन सिस्टम आ चुके हैं कि आप जब बोलते रहेंगे साथ साथ वो लिखा जाएगा क्या आप बोल रहे हैं। इतना परफेक्ट नहीं है लेकिन है सही ज़रूर है, ठीक है। ये है कि 93% परफेक्शन आ सकती है, 97-98% परफेक्शन इतनी नहीं है। वॉइस टेक्स्ट में नहीं, आप बोल रहे हो वो टेक्स्ट में लिखा जाए। और आप कमांड भी दे सकते हो वॉइस रिकग्निशन के सिस्टम में, ठीक है। जैसे कि सर्जन्स हैं, ठीक है, और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ड्राइवर्स जो होते हैं वो भी कमांड्स देते हैं अपनी कार्स को, अपनी जितने भी व्हीकल्स हैं उनको कमांड्स दे सकते हैं। पायलट्स जो हैं वो भी, जो आपका एयरप्लेन का सिस्टम होता है उसको कमांड्स देते हैं थ्रू वॉइस। आवाज़ बोलकर कोई कमांड देनी है तो वो इनपुट उस कमांड करवाते हैं, फिर वो एग्जीक्यूट करता है जो भी सिस्टम होता है। ये टेक्नोलॉजी जो है वहाँ पर यूज़ होती है जब आपका हैंड ऑक्यूपाइड होता है, मतलब आपका हाथ जो है वो कहीं बिज़ी है किसी और काम में, तो आप बोल कर को बात जो है वो बता सकते हैं। जिस तरह पायलट की मैंने एग्जांपल दी या फिर ड्राइवर्स की एग्जांपल दी, तो हाथ उनके ऑक्यूपाइड होते हैं, बिज़ी होते हैं, तो आप वो जो ड्राइवर्स हैं या पायलट्स हैं वो अपनी वॉइस से ही कोई कमांड पूरी करवा लेते हैं। तो वॉइस रिकग्निशन सिस्टम की सिंपल एग्जांपल जैसे मैंने दी हैं ये भी हैं, और जब मैं आपको बता रहा हूँ कि आई एम यूजिंग दिस तो ये बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस एक्चुअली क्या है, आपने देखा होगा आप जब म्यूज़िक सुनते हो, ठीक है, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे होते हैं, जैसा कि आपका गिटार है, कीबोर्ड्स हैं, वो बज रहे होते हैं म्यूज़िक में। तो म्यूज़िक में ये जो बज रहे होते हैं, तो एक्चुअली ये जब बज रहे होते हैं तो साथ साथ जो भी इनकी वॉइस है, जो भी इनका म्यूज़िक है, वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता जाता है डिजिटल, यानी जो सिग्नल में स्टोर होता जाता है। एक्चुअली आपका जो म्यूज़िक वाला इंस्ट्रूमेंट है, फ़र्ज़ करें गिटार है, तो उसके अंदर तो एक आवाज़ आ रही है ना आपको, तो आवाज़ में वेव्स हैं, जो वेव्स हैं वो डायरेक्टली चेंज होती जा रही हैं डिजिटल फॉर्म में, सिग्नल्स की फॉर्म में। तो कंप्यूटर के अंदर ये स्टोर हो जाती हैं, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाती हैं, और ये बाद में आप दूसरे म्यूज़िक के साथ इसको ऐड कर सकते हो या फिर इसको एडिट वगैरह कर सकते हो, जो भी आप इसको करना चाहो। सेंसर्स होते हैं। देन सेंसर्स एक बहुत ही प्रीशियस चीज़ मानी जाती है, ठीक है। वहाँ पर जहाँ पर आपको सिक्योरिटी अलर्ट्स हों या फिर जहाँ पर आपको टेम्परेचर अलर्ट्स हों या प्रेशर अलर्ट्स हों, ठीक है। इट मेजर्स चेंजेस इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड लाइट। ये लाइट, प्रेशर या टेम्परेचर में चेंजेस मेजर करता है, यानी जब भी कोई चीज़ चेंज हो रही हो, टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, प्रेशर चेंज हो रहा हो, तो आपको चाहिए कि हाँ जी, नहीं जी, फ़र्ज़ करें आप ऐसे करते हैं, लाइट आपकी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। आप घर में हैं, आपका डोर बना हुआ है लाइट सेंसर, आपकी डोर के ऊपर जब लाइट पड़ेगी तो आपका डोर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो डोर के अंदर सेंसर सिस्टम लगा हुआ था, जिसकी वजह से आपकी डोर के ऊपर लाइट पड़ने से, कोई भी लाइट पड़ने से उसने ओपन होना था। तो क्या हुआ जी, उसने चेंज मेजर किया कि लाइट
पहले नहीं थी, जब लाइट आई तो डोर ओपन हो गया। टेम्परेचर की एग्जांपल दे देते हैं। कुछ ऐसे हीटर होते हैं जिनकी स्पेसिफ़िक टेम्परेचर लिमिट होती है, उसके बाद वो फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ करना छोड़ देते हैं, वो इंक्रीज़ नहीं करते, या फिर कोई आपको बीप देते हैं, कोई आवाज़ देते हैं जिसकी वजह से आपको पता चल जाता है हाँ जी फ़लाँ लिमिट तक ये टेम्परेचर पहुंच चुका है, तो इससे आपने कम करना है या फिर ज़्यादा करना है, वो आपकी चॉइस है, वो आपका अपना मसला है। उसके बाद प्रेशर की एग्ज़ाम्पल दे देते हैं। लाइक आपने सिंपल की एग्ज़ाम्पल देता हूँ प्रेशर की। आपने देखा होगा आपके घरों में टैंकी या मोटर होती है, तो टैंकी के अंदर एक सेंसर लगा होता है। उसका काम क्या होता है, जब आपका जो पानी का लेवल है यानी प्रेशर है, उस जो अंदर एक छोटी सी लकड़ी सी लगी होती है, जो भी उसका प्लास्टिक का इंस्ट्रूमेंट होता है, जब उसके ऊपर प्रेशर एक स्पेसिफ़िक जगह के ऊपर प्रेशर पहुंचता है, ठीक है, तो वो चल रही है। मोटर को चलना नहीं होता, मोटर बंद ही रहती है। जब आपका प्रेशर उस प्लास्टिक की जो वहाँ पे एक चीज़ सी लगी होती है, थिंग सी लगी होती है, उससे नीचे जाता है, यानी उस चीज़ के ऊपर प्रेशर कम होता है, प्रेशर का चेंज आता है, तो आपकी मोटर का ये फंक्शन होता है कि जब आपका प्रेशर उस प्लास्टिक की चीज़ के ऊपर कम हो जाए, तो आपकी जो मोटर है पानी वाली, वो ख़ुद ब खुद चलना स्टार्ट हो जाए, ख़ुद ब खुद चले और फिर दोबारा उसी प्रेशर को अवेल कर ले जो ऑलरेडी उसके ऊपर मौजूद था। ठीक है, तो एक सिंपल सी एग्जांपल्स थी। ये एक्चुअली क्या करते हैं, सेंसर इट सेंस दीज चेंजेस टू कंप्यूटर, द कंप्यूटर एनालाइज द रीडिंग्स, कंप्यूटर एनालाइज करता है रीडिंग्स को। इफ दिस चेंज एक्सीड अ नॉर्मल रेंज, अगर वो नॉर्मल रेंज से इंक्रीज़ कर जाता है या कम हो जाता है, द कंप्यूटर सेंड्स अ सिग्नल टू ऑपरेट डिवाइस सच एज हीटर और अलार्म। तो कंप्यूटर क्या है, आपके लिए मैसेज भेजता है कि हीटर या फिर अलार्म को ऑन कर दिया जाए, ऑपरेट कर दिया जाए। अलार्म की एग्जांपल भी बर्गलर अलार्म होता है आपका। लाइक जब घरों में कोई खुदा न खास्ता कुछ चोरी का सिलसिला होता है, तो कुछ घरों में बर्गलर अलार्म लगे होते हैं। बर्गलर अलार्म का क्या काम होता है, वो सेंस कर लेते हैं कि क्या चीज़ किसी भी चीज़ से गुजरी है, एंटर हुई है, दरवाजे से कोई गुजरा है, तो पता चल जाएगा हाँ जी कोई गुजरा है। ऊपर सेंसर लगा होता है दरवाजे के ऊपर, तो आपको आइडिया हो जाएगा अगर कोई गुजरा है, तो फिर आपका जो बर्गलर अलार्म है वो बीप करना स्टार्ट कर देगा, बोलना स्टार्ट कर देगा, तो आप आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। RFID एक सेंसर की एग्जांपल है। RFID एक्चुअली होता क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी आपकी रेडियो वेव्स की ज़रा फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव्स की शक्ल में आपकी जो आपकी सेंसर है वो काम कर रहा होता है। कैसे काम करता है, आपके टैग्स होते हैं, चिप्स होती हैं, वो एग्जांपल सिंपल सी देता हूँ फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अब कुछ एरियाज़ में, कुछ कंट्रीज़ में कुछ स्पेसिफिकेशन है, कुछ लोग जो हैं इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। वो होता क्या है एक्चुअली, एक बच्चा है फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का, तो वो अगर चाहते हैं उनके पेरेंट्स के हमारे बच्चे की हमारी नज़र जो है हमारे बच्चे के ऊपर हर वक्त रहे कि कहाँ पे हमारा बच्चा खड़ा है इस वक्त, उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। उसकी लोकेशन फाइंड करने के लिए वो फ़र्ज़ करें उसके हाथ में एक टैग बांध देते हैं, एक छोटा सा लास्टिक से बांध देते हैं जिसके अंदर RFID होता है, ठीक है। RFID एक्चुअली एक चिप है या टैग है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन फ़ीड होती है, ठीक है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन पहले से स्टोर्ड होती है, जो कि काफ़ी डिस्टेंस से वायरलेस टेक्नोलॉजी के ज़रिए पढ़ी जा सकती है। लाइक अभी मैं कह रहा था कि एक बच्चा है तो उसके हाथ में टैग है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो स्कूल जा रहा है, तो पेरेंट्स के घर बैठ के देख सकते हैं कि हमारा बच्चा इस वक्त स्कूल पहुंच गया है, स्कूल की लोकेशन के अंदर मौजूद है। अगर नहीं है तो वो किसी और लोकेशन पे होगा, तो फाइंड करने के लिए लोकेशंस को आप RFID यूज़ कर सकते हैं डिस्टेंस से, यानी आपको डिस्टेंस है किसी स्पेशल चीज़ से, तो RFID आप लगा सकते हैं। आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में कहीं पे भी तो चिप्स लगा देते हैं किसी भी जिल्द के हिस्से में, तो जहाँ पर वो फ़र्ज़ जाता है किसी भी शख्स को अगर ट्रेस करना हो, तो जहाँ पर वो बंदा जाता है तो पीछे पीछे उसके पीछे लोकेशंस आप देख सकते हैं कि फ़लाँ जगह पर ये बंदा जा रहा है, अब ये फ़लाँ जगह पर जाएगा। तो मूवीज़ वगैरह में ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, RFID। आज हमने पढ़ा है, आज हमने थोड़ा डिस्कस किया सेंसर्स के बारे में, ठीक है, ऑडियो बेस इनपुट सिस्टम के बारे में। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, वो आपने देखने हैं, इनको समझना है, इनके बारे में जो भी प्रॉब्लम्स हैं मुझसे डिस्कस करने हैं, उनको फाइंड आउट करना है और अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिखना है आपने। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।